हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा किए गए कामों पर तंज कसते हुए कहा, सुनो सरकार कब निकलेगा समाधान। प्रॉपर्टी व फैमिली आईडी बनी जी का जंजाल। जैन ने मौजूदा सरकार पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि जो योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए चलाई गई थी, आज वही योजनाएं लोगों की परेशानी का कारण बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो या परिवार पहचान पत्र हो, उनमें अनेक त्रुटियां होने से वे त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए लोगों को अपने काम धंधे छोड़कर सरकारी दफ्तरों में लाइनों में लगना पड़ रहा है। जैन ने कहा, परिवार पहचान पत्र अब परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है। आज समाज का हर वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान व व्यापारी या नौकरी पेशा हो, परिवार पहचान पत्र के फेर में फंसा दिया गया है। फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए ऐसे लोग भी चक्कर लगा रहे हैं जिन्हें ना बेटी की शादी में कन्यादान राशि मिली, ना मकान निर्माण के लिए कोई पैसा। ये लोग बीपीएल की श्रेणी में तो आते हैं, मगर सरकारी योजनाओं के लाभ के पात्र की सूची से बाहर हो चुके हैं। जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन आवेदनों से जोड़ा जा चुका है। ऐसे में किसी भी योजना के लिए आवेदन में पहली शर्त फैमिली आईडी अनिवार्य है। ऐसे में अगर फैमिली आईडी में कोई त्रुटि है तो फिर पात्र परिवार भी अपात्र की श्रेणी में आ जाता है। जब तक उस त्रुटि को ठीक नहीं कराया जाएगा और मांगे गए दस्तावेजों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक योजना का लाभ मिलना मुश्किल है। जैन ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में लोगों की इनकम बढ़ा चढ़ा कर लिख दी जाती है, जिसे ठीक करवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने कहा, छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी इनकम भी लाखों में लिख दी जाती है। परिवार पहचान पत्र में बुजुर्गों की इनकम ज्यादा आने से उन्हें पेंशन आदि लेने में समस्या आती है। इनकम वेरीफाइड और डिक्लेयर होने में कई दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ता है। फैमिली आईडी में सालाना इनकम ज्यादा आने से बीपीएल लोगों को डिपो से राशन लेने में दिक्कत आती है। त्रुटियां ठीक करवाने के लिए उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ती है। उन्हें एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर भेजा जाता है। जैन ने यह भी कहा कि फैमिली आईडी लोगों के लिए समस्याओं का अंबार बनती जा रही है। कई महीने दर दर ठोकर खाने के बावजूद भी लोगों की फैमिली आईडी की त्रुटियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, जिसे लेकर आम जनता खून के आंसू रो रही है। रोहित जैन ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी शहर के लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन चुकी है। कई साल बीतने के बावजूद भी अभी तक लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो रही है। बार बार निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई बार निगम द्वारा हाउस टैक्स बढ़ाकर भेज दिया जाता है व लोगों को एनडीसी निकलवाने में समस्या आती है। जैन ने यह भी कहा कि जनता दरबार लगाकर जो लोग समस्या सुनने का दिखावा कर रहे हैं, वे उन्हीं की सरकार की दी हुई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन में जितनी समस्याएं लोगों की हल हो रही हैं, उससे दुगनी बढ़ भी रही हैं। बीजेपी जेजेपी सरकार की अधिकारियों व कर्मचारियों पर पकड़ नहीं है, इसलिए वे लगातार गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं और इसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन समस्याओं की जड़ तक जाकर व नए बन रहे कार्डों में कोई त्रुटियां ना हो, इस समस्या को खत्म करना चाहिए ताकि आम जन को कोई असुविधा ना हो। कि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और जो ये एनडीसी, इसको लेके ये एक जी का जंजाल बन गया लोगों के लिए। तो हरियाणा की जनता यही बार बार कह रही है कि सुनो सरकार कब निकलेगा समाधान। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी बन गया है जी का जंजाल। तो ये सचमुच अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर्टी आईडी की, कई साल पहले यशिका कंपनी को पूरे हरियाणा में सर्वे करके प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और आप देख सकते हैं किस प्रकार कितने ही लोगों की फैमिली आईडी, 90% लोगों की जो ये प्रॉपर्टी आईडी है, ये गलत बन गई थी। आज उस कंपनी को इन्होंने ब्लैक लिस्ट तो कर दिया, लेकिन लोगों को जिसके कारण भुगतना पड़ रहा है, एक आम आदमी जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने घर का कोई छोटा सा पोर्शन बेचना हो, आधा घर बेचना हो, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो कैसे अपने घर के पोर्शन को बेचेगा, क्योंकि उसमें सारी गलत एंट्रीज हैं। 100 गज के प्लॉट को 500 का दिखा दिया, 500 को 100 दिखा दिया, पड़ोसियों के नाम पर इसकी एंट्रीज कर दी गई हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई उसको गंभीर समस्या हो, तो इमरजेंसी में कोई आपने प्लॉट, कोई घर बेचना हो, कोई दुकान बेचनी हो, तो वो आप बेच नहीं सकते। जो जेन्युइन जो लोग हैं अपने प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना चाहते हैं, वो इस कारण दुखी हैं। पूरी प्रदेश की जनता इस कारण दुखी है। अगर हम फैमिली आईडी की ही बात कर लें तो आप देख सकते हैं एक छोटे बच्चे की भी लाखों रुपए इनकम दिखा दी गई है। तो जो लोग कोई ना कोई चीज, जैसे अब आप जो लोग हकदार है
जो स्कीम्स के गवर्नमेंट स्कीम्स के जिनको कन्या की शादी करनी है या कोई बैंक लोन लेना है या कुछ और करना है या कोई और जैसे कि मकान बनाने के लिए जो पैसा मिलता है वो उनको मिल नहीं रहे हैं क्योंकि बिल्कुल जो एंट्रीज हैं वो सबकी ही गलत हो गई हैं, चाहे फैमिली आईडी हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो। एनडीसी भी ऐसा मुद्दा है, शहर के लोगों को निगम में बार बार सालों साल चक्कर काटने के बावजूद उनको एनडीसी नहीं मिल रही। तो इसको लेके जो जनप्रतिनिधि हैं दिखावा करते हैं कि वो एक दरबार भी लगा रहे हैं, लेकिन उन दरबारों का कोई फायदा नहीं। जितनी समस्याएं एक दिन में ये सॉल्व करने की अपना दावा करते हैं, उससे कई गुना समस्याएं एक दिन में बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जो ये समस्याएं हैं, इनको गंभीरता से सरकार को इनको दूर करना चाहिए, ताकि लोग आमजन जिन्होंने इतना वोट देके सरकार बनाई है, बड़ी उम्मीद होती है सरकार से कि हमारी कोई ना कोई तरक्की करेंगे, हमारे लिए महंगाई कम करेंगे, रोजगार बनाएंगे। वो तो मिल नहीं रहा, लेकिन अपनी जो चीज है उसको आप बेच नहीं पा रहे। अपना जो आपका हक बनता है, फैमिली आईडी ठीक होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। तो मेरी यही सरकार से मांग है, तुरंत प्रभाव से जितनी भी आईडीज लोगों की है, फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है या एनडीसी है, इन मुद्दों पे गंभीरता से कोई ना कोई इनको कदम उठाना चाहिए।